हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं मुकेश एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल अभी साइंस वर्ल्ड पर। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, अपने चल रही है क्लास 11th का अध्याय चल रहा है अपना फोर्थ। इस फोर्थ अध्याय में पीछे वाले क्लासों में हमने इसको अच्छे से डिटेल से पढ़ लिया है प्यारे बच्चों। आज की हमारी जो टॉपिक रहने वाला है उसका नाम है अतिव्यापन के प्रकार। तो पीछे वाले क्लास में हमने देखा था कि अतिव्यापन के प्रकार कितने हो सकते हैं, मैंने बता दिया था, लेकिन यहाँ पर हम इसके प्रकारों को डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तो कक्षकों के अतिव्यापन क्या कहेंगे हम कि कक्षकों के अतिव्यापन के तरीकों के आधार पर आबंध होते हैं। वह क्या होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। तो आबंध क्या होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। आगे आप पूरा कर लीजिए इस सेंटेंस को, इस वाक्य को आप पूरा कर लीजिए। अब दोनों प्रकार देखते हैं। तो अगर पहले ही प्रकार की बात करें, सिग्मा क्या होता है प्यारे बच्चों, यहाँ पर सिग्मा आबंध, ठीक है, इसको सिंबलाइज किया जाता है इस प्रकार से। दूसरा होता है पाई आबंध, और सिंबलाइज किस प्रकार से करते हैं प्यारे बच्चों, इसको इस प्रकार से हम कह सकते हैं, क्या करते हैं, इसको सिंबलाइज किया जाता है। दोनों के सिंबल बता दिए, दोनों को हमने यहाँ पे देख लिया किस प्रकार से सिग्मा और पाई बंध होते हैं। इस दो प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले हम किसको सीखेंगे, सबसे पहले हम सीखेंगे सिग्मा आबंध को। सबसे पहले हम सीखेंगे किसको, सिग्मा को। किसको, सिग्मा आबंध। अब सिग्मा आबंध क्या होता है इसको सीखेंगे। तो वैसे अभी आपको धीरे धीरे जैसे हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते जाएंगे बिल्कुल आसान लगेगा। सिग्मा पाई बिल्कुल आसानी से आपको सब कुछ समझ में आने वाला है। ये बिल्कुल भी टफ नहीं कह सकते हैं अगर आप यहाँ पे ध्यान देंगे तो। अब देखिए ध्यान से मेरी बात सुनिएगा कि जब क्या होता है, जब दो कक्षकों का, किनका, दो कक्षकों का क्या होता है, अतिव्यापन। अतिव्यापन आप पढ़ चुके हैं पिछले वाली क्लास में, क्या होता है, ठीक है। अतिव्यापित क्षेत्र आपने देखा था, अतिव्यापन किस प्रकार से होता है, ठीक है। तो हम क्या कह रहे हैं, जब दो कक्षकों क्या होता है, अतिव्यापन इस प्रकार से हो, क्या हो, इस प्रकार से हो कि उनके जो सिरे हैं कि जब दो कक्षकों का अतिव्यापन इस प्रकार से हो कि उनके सिरे आपस में अतिव्यापित हो, वह उनकी अक्षें क्या हो, समान हो। सिरे क्या हो, आपस में अतिव्यापित, क्या हो, अतिव्यापित हो, और साथ में क्या हो, उनके एक्स है ना, जो एक्स वह क्या हो, समान हो, वह उनकी अक्षें क्या हो, समान हो। अब अक्षें एक्स एक्स वाई एस, ठीक है, ये कह लीजिए, पॉजिटिव नेगेटिव कह लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। धनात्मक ऋणात्मक देखिए, अच्छे से आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो इसमें पहला प्रकार अपन देख लेते हैं, ठीक है। तो इसमें हम क्या देखेंगे, एस व एस कक्षक के मध्य, क्या देख रहे हैं प्यारे बच्चों, एस व एस कक्षक के मध्य किस प्रकार से हम सिग्मा बंध का निर्माण होता है। तो आपको मैं बता चुका हूँ, एस इस प्रकार का एक गोले के रूप में होता है एस कक्षक, और उसके साथ अतिव्यापन किसने कर लिया, दो यहाँ पे एस एस कक्षक मिले और इन्होंने क्या किया, अतिव्यापन। तो यहाँ पे किस प्रकार का बंध बनेगा, सिग्मा बंध बनेगा। यहाँ पे किस प्रकार का बंध बनेगा प्यारे बच्चों, सिग्मा बंध हमें देखने को मिलता है। दोनों क्या है, ये भी एस है और ये भी एस है, लिख लीजिए, ठीक है। एक और चीज़ यहाँ पे आप लगा लीजिए, इस प्रकार से नीचे लिखना है आपको, नोट लगा के लिखिएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है, कि जो एस कक्षक होता है ना, उसका हम कह सकते हैं कोई सिरा ही नहीं होता, गोल होता है, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। तो एस कक्षक का कोई सिर या पूंछ नहीं होती है, बिल्कुल क्या होता है, गोल मटोल सा है बेचारा, गोलू मोलू सा, ठीक है। अब देख रहे हैं इसी के अंदर, दूसरे के अंदर हमने क्या देख लिया, एस एस देख लिया, एस और पी देख लेते हैं। क्या देखते हैं, एस व
पी कक्षक किस प्रकार से अतिव्यापित होते हैं, यहाँ पे सिखाऊंगा। ये एस का उदाहरण है, यहाँ पे एस पी अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो एस क्या है, गोल है, और पी की संरचना कुछ क्या होती है, ठीक है, ऑलमोस्ट ठीक है। थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है क्योंकि थोड़ा सा अजीब लग रहा है। ठीक है, ये क्या है, पी, ये क्या है अपना एस है, ये क्या है अपना पी है। तो इनके मध्य अतिव्यापन हो रहा है। जब इस प्रकार से अतिव्यापन हो, देखिए जब इस प्रकार से कोई दो चीज़ें मिले तो उसे क्या कहेंगे, सिग्मा। और जब हम कहें कि अगर इस प्रकार से अतिव्यापित हो, किस प्रकार से, इस प्रकार से, तो उसे क्या कहेंगे, पाई अतिव्यापन हम कहने वाले हैं। चलिए देखते हैं आगे कि ये किस प्रकार का अतिव्यापन हो रहा है। यहाँ पे हम कह सकते हैं कि सिग्मा अतिव्यापन हो रहा है। यहाँ पे जो अतिव्यापन हो रहा है वह क्या है, सिग्मा बंध बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसी के अंदर तीसरा उदाहरण देख लेते हैं अपन। क्या हो गया, एस एस हो गया, एस पी हो गया, पी व पी कक्षक। ठीक है, तो पी व पी, इसमें आप कह सकते हैं कि निशान लगाना चाहिए तो पॉजिटिव नेगेटिव लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये अपने पास एक आ गया नेगेटिव पॉजिटिव, और ये आ गया दूसरा। अब इसमें देखिए सिरे क्या होंगे, समान होंगे। लिखा है ना कि उनके सिरे आपस में अतिव्यापन करते हैं, उनके अक्षें क्या हो, समान हो, सिरे क्या हो, समान हो। तो प्लस प्लस आपस में अतिव्यापन जब यहाँ पे कर रहा हो तो यह क्या बनेगा, सिग्मा बंध का निर्माण कर लेगा। यहाँ पे किसका निर्माण कर लेगा प्यारे बच्चों, यहाँ पे हम कह सकते हैं कि सिग्मा का इसने निर्माण कर लिया है। ठीक है, तो जल्दी से इसको नोट कीजिए। सिग्मा को यहाँ पे हमने डिटेल से अच्छे से 3 प्रकार के सिग्मा बंध बनते हैं। देखिए किसके साथ, एस एस के मध्य हमने इस प्रकार से देखा कि ये क्या हो रहा है, एस एस के मध्य बंध का निर्माण होता है। एस पी कक्षक के मध्य, तो यहाँ पे हमने देखा किस प्रकार से एस व पी के मध्य बंध का निर्माण हो रहा है। पी पी के मध्य हमने यहाँ पे देखा पी कक्षक। ठीक है, यहाँ पे एक और चीज़ छोटी सी डिटेल मैं आपको याद करवा देता हूँ कि हमें पता है एस कक्षक इस प्रकार का होता है। पी का जब निर्माण करते हैं तो इस प्रकार से हमें पता है 3 एक्स बनते हैं, एक्स एक्स, वाई एक्स और जेड एक्स। तो एक तो इस एक्स पे बनेगा, ठीक है, एक इस एक्स पे बनेगा, और इसको थोड़ा सा, और एक इस एक्स पे बनेगा। तो हम यहाँ पे इसको ले रहे हैं, फिर हमने यहाँ पे इसको लिया। ठीक है, यहाँ पे हमने किसके साथ है, कह सकते हैं कि इस अक्ष की सहायता से इसको कर रहे हैं। पी एक्स कह लीजिए, नॉर्मली इसे पी एक्स कह लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम पी एक्स के सहायता से ले रहे हैं, पी वाई भी पढ़ेंगे, पी जेड भी पढ़ेंगे, सब कुछ डिटेल से पढ़ेंगे। तो हमने यहाँ पे जो हम कह सकते हैं सिग्मा बंध को सीख लिया कि सिग्मा जो बंध है, जो अतिव्यापन होता है सिग्मा प्रकार का, वह कहाँ पर होता है, डिटेल से देखा है। जल्दी से इसको नोट कीजिएगा, फिर हम पाई को भी बड़ी डिटेल से, बड़ी आसान तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूँगा मैं। तो जल्दी से इसको क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए। तो हमने सिग्मा को अच्छे से सीख लिया। अब हम क्या सीखने वाले हैं, पाई आबंध। पाई आबंध में आपको एक चीज़ याद रखनी है कि अक्षें हमेशा क्या होती है, समांतर होती है। किसके लिए, पाई बंध का निर्माण करने के लिए। लिख लीजिए कि अक्षें क्या होती है, अक्षें समांतर होती हैं, या समांतर लिख लीजिए, समांतर होती है। किस लिए, पाई बंध के निर्माण के लिए, पाई बंध निर्माण के लिए, निर्माण के लिए अक्षें क्या होती है, समांतर होती है। किस लिए समांतर होती है, जो पाई बंध का जो फॉर्मेशन हो रहा है, जिस पाई बंध का निर्माण हो रहा है, उसके लिए अक्षें क्या होती है, समांतर होती है। तो किस प्रकार से समांतर होती है, हमने अभी पढ़ा कि हमने पी लिया, ठीक है, और यहाँ पे हमने दूसरा पी लिया। तो इनके मध्य जो अतिव्यापन हो रहा है, यहाँ पे जो बंध बन रहा है, उसे क्या कहेंगे आप, पाई बंध कहेंगे। इस अतिव्यापन को आप क्या कहेंगे प्यारे बच्चों, पाई बंध कहेंगे। यहाँ पे दो नहीं बन रहा, देखिए एक ही हो रहा है, दोनों जगह पर हो रहा है, तो यहाँ पर पाई का निर्माण हो रहा है। ठीक है, एक और चीज़ लिख लीजिएगा, यह केवल पी व पी कक्षकों, ठीक है, पी व पी कक्षकों की अक्षों के समांतर, क्या लिख रहे हैं, यह केवल पी व पी कक्षकों की अक्षों के समांतर अभिविन्यासित, क्या होते हैं, अभिविन्यासित या अतिव्यापन लिख लीजिए, समांतर अतिव्यापन से बनता है, अतिव्यापन से बनता है। ठीक है, ये चीज़ भी नोट करने वाली है। अब कुछ इसके बारे में महत्वपूर्ण चीज़ें बताने जा रहा हूँ, देखिएगा। सबसे पहले आपको ये बताना चाहिए कि सबसे पहले हमेशा ही सिग्मा बंध का निर्माण होगा, उसी के बाद पाई बंध बनेगा। सबसे पहले अगर आप बात करें, जैसे एच व एच के बंध बन रहा है, किस प्रकार का बनेगा, सिग्मा।
सी व सी के मध्य बन रहा है, कैसा बनेगा सिग्मा, सी व सी के मध्य एक सिग्मा दूसरा पाई, ठीक है। सबसे पहले हमेशा किसका निर्माण होता है, सिग्मा बंध का निर्माण होता है। यह चीज़ आपकी खोपड़ी में घुस जानी चाहिए, दिमाग में बिल्कुल घुस जानी चाहिए कि सबसे पहले सिग्मा का ही निर्माण होगा, ठीक है। यही चीज़ लिख रही है, सिग्मा अबंध पाई अबंध से अधिक क्या होता है, शक्तिशाली होता है। क्या होता है, अब शक्तिशाली क्यों होता है ये भी पढ़ेंगे, शक्तिशाली होता है, ठीक है। फिर क्या लिखेंगे, पाई अबंध केवल तब बनता है, क्या केवल तब बनते हैं, लिख लेते हैं क्योंकि दो पाई बंध बन सकते हैं, तब बनते हैं जब सिग्मा अबंध बन चुके हों। अब देखिए शक्तिशाली क्या होता है, आपने देखा इस प्रकार से ये कार्बन कार्बन के मध्य सिग्मा बंध बने हुए थे, तो आप इसके अंदर इसको तोड़ सकते हैं क्या, नहीं तोड़ सकते हैं। अगर मैं यहीं पे कह दूं कि डबल बंध बना हुआ था तो क्या इसको तोड़ा जा सकता है, जहां इसको तोड़ के आप यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड कर सकते हैं, कार्बन ऐड, कुछ भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अभिक्रिया करवाई जा सकती है। तो इसलिए क्या कहते हैं कि जो सिग्मा बंध होते हैं वह प्रबल होते हैं, शक्तिशाली होते हैं, उन्हें आसानी से हम क्या कह सकते हैं कि तोड़ नहीं सकते हैं, ठीक है। अब एग्जाम्पल की सहायता से सीखते हैं, चलिए। तो सबसे पहले अपन एग्जाम्पल ले लेते हैं ऑक्सीजन का, किसका ले लेते हैं प्यारे बच्चों, ऑक्सीजन का यहाँ पर अपन एग्जाम्पल ले लेते हैं O2 का। तो हमें पता है ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है अपने पास, 6 होता है, ठीक है। ऑक्सीजन कार्बन का होता है 6, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक होता है अपना 8। और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें तो किससे लिखे जाएंगे, 1s2 2s2 2p4, 1s2 2s2 2p4। तो हम सबसे पहले अंतिम जो 72 कोश है उसके हमें क्या करना है, इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से भरे जाएंगे, पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा, तीसरा, चौथा। अब यहाँ पे देखिए अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 2। युग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 है, तो लेकिन एक युग्म बना हुआ है, 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। तो 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो दोनों आपस में क्या कर रहे हैं, बंध का निर्माण कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं, देखिए जैसे ये बंध है, ठीक है, ऐसे हैं, और यहाँ पे भी फॉर्मेशन कर लेते हैं बंध की इस प्रकार से, ठीक है। तो एक तो जो बंध बना, कैसे बना, ऐसे हुआ, एक बार इसको साफ कीजिए, ठीक है। एक जो बंध बना वह कैसे बना, ऐसे बना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एक बंध कैसे बनेगा, यहाँ से ऐसे, यहाँ से इस अक्ष पर, और एक कैसे बनेगा, इस अक्ष पर, इस अक्ष पर। अब देखिए इनके मध्य क्या बन गया, सिग्मा बन गया। और लेकिन जो ये बंध है कौन सा, यहाँ पे देखिए जो ये वाला जो बंध है इसके साथ इसका क्या होगा, पाई बंध फॉर्मेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, यहाँ पे पाई बंध का फॉर्मेशन हो जाएगा। इस प्रकार से इसका क्या हो जाता है, पाई बंध का निर्माण हो जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे क्या बन जाता है, पाई बंध का निर्माण हो जाता है। तो यहाँ पे क्या बन रहा है, पहला सिग्मा और दूसरा पाई, C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, ऑक्सीजन दो बंध ट्रिपल बंध के साथ जुड़ रहा है, अपने अष्टक को पूर्ण कर रहा है। पहला सिग्मा है और दूसरा क्या है, पाई है। तो हमने यहाँ पे ऑक्सीजन को आसानी से सीख लिया है कि ऑक्सीजन किस प्रकार से बंध का फॉर्मेशन करता है। चलिए एक और सीख लेते हैं। उसी तरह से हम N2 को ले लेते हैं। नाइट्रोजन हमें पता है परमाणु क्रमांक क्या होता है, 7 होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें, 2s2 2 आ गए और 4 आ गए, 2p3 होता है, 2p3 होता है। तो फॉर्मेशन करिए, ये क्या है, P है अपना, क्या है, P है। इसी की सहायता से इसी के हम बंध बना रहे हैं, 1 2 3 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं P के अंदर, ठीक है। तो ये क्या है, px py pz तीनों है, ठीक है। क्या है, px py pz। अब देखिए तीनों का क्या होगा, बंध बनेगा, तीनों के मध्य क्या होगा, बंध की फॉर्मेशन होगी। कैसे होगी, ये अपना पहला हो गया, क्या हो गया, पहला बंध यहाँ पे बन गया है। दूसरा बंध देखते हैं, ये क्या हो गया, दूसरे का निर्माण हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया, तीसरे का। तो एक तो इसके साथ ही क्या बनाएगा, सिग्मा PP का फॉर्मेशन हो रहा है, PP, ठीक है। और दूसरा देखिए यहाँ से ऐसे बन रहा है यहाँ पे, और एक px py pz, तीनों हमने बना लिए। तो px तो क्या कर लिया,
यहाँ पे सिग्मा का निर्माण कर लिया। किसका निर्माण कर लिया? पीएक्स ने सिग्मा का यहाँ पे निर्माण कर लिया। ये इसके साथ क्या करेगा? एक पाई बंध बना रहा है, तो ये इसके साथ बना रहा है, तो आप देख सकते हैं ये इसके साथ बनाएगा, ये किसके साथ बनेगा? इसके साथ, और ये इसके साथ। एक पाई ये रहा, एक पाई ये रहा, दोनों नीचे सेम है। देखिए यहाँ पे सिखा रहा हूँ ये किस प्रकार से फॉर्मेशन कर रहे हैं, इस प्रकार से दोनों जुड़ रहे हैं। ये जो पाई की जो बात कर रहा हूँ वह ऐसे चिपक रहे हैं, और एस की बात करूँ वह ऐसे चिपक रहे हैं। पाई दोनों ऐसे एक दूसरे में अतिव्यापित तो हो रहे हैं। 3D में देखेंगे स्ट्रक्चर को तो आपको ऐसे अतिव्यापित होते दर्शाए जाएंगे। तो यहाँ पे क्या होता है? एन ट्रिपल बॉन्ड एन, यहाँ पे एक तो सिग्मा बना, ये वाला क्या है? पाई, और ये वाला भी क्या है? पाई। तो एक सिग्मा और दो पाई बंध का यहाँ पर क्या हो जाता है? निर्माण हो जाता है प्यारे बच्चों। तो ये क्या हमने सीखा? हमने पाई अतिव्यापन के प्रकार में पाई आबंध देखा कि पाई आबंध हमारा हमेशा समांतर होता है, पीक पी पीक अक्षों के समांतर अतिव्यापन होता है। ठीक है, हमने आकार देख लिया किस प्रकार से होता है। हमने सबसे पहले जो पाई बंध होता है वह सिग्मा जो बंध होता है वो पाई से अधिक शक्तिशाली होता है। हमेशा सबसे पहले सिग्मा बंध का निर्माण होता है, उसी के बाद पाई आबंध का निर्माण होता है। तो जल्दी से अपने को क्या करना है? इसको नोट करना है। जल्दी से इसको क्या कर लीजिए? नोट कर लीजिए प्यारे बच्चों। तो हमने यहाँ पे क्या सीखा? सिग्मा आबंध सीखा, पाई आबंध सीखा। आज की क्लास में हमने सिग्मा और पाई आबंधों को अच्छे से सीखा है। इसके आगे वाले क्लास हम जो लेंगे उसमें हम संकरण को पढ़ेंगे, sp3 sp2 sp संकरण, वो अच्छे से हम उसके अंदर डिटेल से इसी की सहायता से ये पहले सीखना जरूरी है, उसी के पश्चात आपको वह अच्छे से समझ में आ पाएगा। तो आज की क्लास में हम इतना ही टॉपिक रखते हैं कि हम सिर्फ सिग्मा और पाई आबंध को अच्छे से डिटेल से रिलेट कर पा रहे हैं, अच्छे से सीख पा रहे हैं। तो मिलते हैं आगे वाले क्लास में। अगर आज की क्लास आपके लिए मदद कर रही हो तो अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद प्यारे बच्चों।